नमस्कार स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। हमने 5 प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया था बीटा फंक्शन की, और जो छठी प्रॉपर्टी है हमारी गामा ऑफ की वैल्यू रूट पाई होती है, उसको हम इसके तुरंत बाद करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, ये टॉपिक है भाई हमारा। मैं आपको शुरुआत से ही बताता आया हूं कि बीटा एम एन के फार्मूले को हम सभी के लिए मतलब फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए किस तरह से ओपन करते हैं। पहले का गामा, दूसरे का गामा और दोनों का ऐड करके फिर गामा, है ना। ये सभी वैल्यूज के लिए था, लेकिन इसमें एम भी पॉजिटिव होना चाहिए और एन भी पॉजिटिव होना चाहिए भाई आपके लिए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन मैं बताता था आपको फर्स्ट लेक्चर से सेकंड आपने देखे हैं, तो उनमें ये बताया है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये है हमारा रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। यही है हमारा रिलेशन, इसी को हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यूज करते आए हैं। मैं प्रॉपर्टी को डायरेक्ट भी करवा सकता हूं क्योंकि आपको फार्मूले का तो पता है वो, लेकिन हम इसको प्रूफ कर देते हैं और इम्पोर्टेंट है भाई ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम काम करेंगे। हम प्रूफ करते हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे प्रॉपर्टीज की थी। वी नो दैट गामा एन 0 से इन्फिनिटी, डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई गामा फंक्शन की, या वी नो दैट लिखो या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है ना। ये लिख लो आप, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। क्या डेफिनेशन होती है, e की माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, जो यहाँ पर है मतलब पावर एक ज़्यादा होनी है उस साइड, है ना। तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। अब आपको एक बात का और पता है भाई कि गामा n z की पावर n 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस जेड एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx। ये कहाँ से आया है, ये हमने गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, है ना। तो हम उसको इस तरह से वो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया है। तो गामा n इज इक्वल टू जेड की पावर n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस 1 dx। कहाँ से आया है ये, बाई प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी भाई आपको। अब देखिए आगे क्या है, जो ये प्रॉपर्टी है हमने प्रूव करवा रखी है भाई गामा फंक्शन की। अब ये जो z की पावर n है, मैं इसको गामा n z की पावर n, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये आया भाई, इसको मैं स्टार इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की इक्वेशन आई है। इससे हम क्या काम ले सकते हैं वो देखिए, समझिए। पहले आप यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको इसका क्या यूज होगा। देखिए यहाँ पर जो भी x की पावर इंटीग्रेशन, देखिए आप पहले किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, और x, ठीक है ना। t तो t z, तो उससे हम करेंगे। अगर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना भाई, उसी की पावर देखनी है और उसी का कोफिशिएंट देखना है। जैसे यहाँ पर मैं t कर देता तो t की ही पावर और t का ही कोफिशिएंट, तो क्या है, अगर ये इस फॉर्म में मिलता है x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर तो ऊपर तो होगी एक ज़्यादा, और नीचे x का जो e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है, माइनस के साथ नहीं, माइनस x का जो कोफिशिएंट है, तो वहाँ पर उसकी पावर ये जितनी यहाँ पर है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में आपके। देखिए जैसे इसको समझाता हूँ मैं, क्या है, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी जेड t की पावर n माइनस 1 dt, इस तरह से कर देता हूं, तो क्या होगा,
यहाँ पर तो होगा गामा एन, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है तो टी की ही एक ज़्यादा पावर, ठीक है। और नीचे क्या करना है फिर, नीचे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना उसी का कोफिशिएंट, माइनस टी का कोफिशिएंट, तो माइनस नहीं लेना आपने, तो जेड की पावर एन, तब ये ऐसे खुलता है ना। तो आ रहा है ना भाई आपके समझ में, यहाँ से देखिए तो क्या है, ये टी जेड है। अगर भाई मैं यहाँ पर क्या कर देता, मैं यहाँ पर पी कर दूँ, पी कर देता हूँ, तो पी के रिस्पेक्ट में हो गया, तो अब भी कोई चेंजिंग नहीं है, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी की पावर एक ज़्यादा ऊपर, और फिर ठीक है ना। तो अब इसका कोफिशिएंट, अब पी का जो क्या है, पी का जो कोफिशिएंट है उसकी पावर एन आनी है, माइनस नहीं लेना आपने, मैं बताता हूँ। तो ये है भाई, इस रिजल्ट का ये यूज है। देखिए ये जो रिलेशन है, मतलब वैसे तो मैं अब इस रिलेशन का सारा लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो हमने एक रिजल्ट है, इसका अब आगे यूज करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, इस वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एन एम माइनस वन, और देन इंटीग्रेशन करना है, देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड, और जेड किसे होगी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इसकी क्या होंगी, लिमिट होंगी ये। देखिए ध्यान से, इस रिलेशन को ध्यान से देखते रहे आप। तो इंटीग्रेशन करना है 0 से इन्फिनिटी, इसको नोट कीजिएगा, इंटीग्रेशन करना है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या करना है, ई की पावर माइनस जेड, ठीक है, और जेड की पावर माइनस एम माइनस वन, ठीक है जी। और यहाँ पर है गामा एन, गामा एन तो देखिए एज इट इज है, इंटीग्रेशन कर दिया ई की माइनस जेड और जेड के रिस्पेक्ट में किया है। आया है ना समझ में, क्या किया है, ई की माइनस जेड, जेड की पावर एम माइनस वन, ये, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी और जेड के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन, और गामा एन तो क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट की तरह बाहर लिख दिया। तो ये आपको समझ में आया, आप इसको समझिए यहाँ तक। यहाँ से आगे देखिए, फिर 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, और हमने माइनस ई की जेड और जेड की पावर एम माइनस वन से, ये है और ये, इससे मल्टीप्लाई करवाना है। डी जेड यहाँ नहीं लिखना, वो हम पीछे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताएंगे अभी। देखिए ये है, ये लिख दिया, और बाकी जो चीज़ है हमारी ये रही, जेड की पावर एन 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। जो ये सारा सिस्टम है भाई, अब यहाँ पर जेड, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ही है ये सारा, ठीक है ना, तो डी जेड यहाँ लिखेंगे और डी एक्स यहाँ, तो दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे अलग अलग, जैसा कि ऐसा तो गलत हो जाएगा, मतलब एक ही इंटीग्रेशन आपने रखना है इसको, ठीक है ना। तो डी जेड यहाँ लिखा है, तो क्या किया है इसमें पोर्शन में, देखिए ध्यान से समझिए आप, जो गामा एन है वो एज इट इज है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस जेड, जेड की पावर एम माइनस वन डी जेड, ये मल्टीप्लाई करिए, ये जो कंप्लीट टर्म है, ये जो कंप्लीट टर्म है, तो ये देखिए एज इट इज यहाँ लिखी, डी जेड पीछे लिखना है, ये ध्यान रखना है आपने, और ये जो टर्म है ये एज इट इज यहाँ रख दी, ठीक है। मल्टीप्लाई किया है मैंने दोनों तरफ और इंटीग्रेशन किया है 0 से इन्फिनिटी जेड के रिस्पेक्ट में। ऐसा होने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, जो दोनों इंटीग्रेशन है वो आगे ले आते हैं, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये दोनों आगे ले आए। अब क्या होगा, ई की माइनस जेड और ये है, तो माइनस का जेड कॉमन ले लिया भाई मैंने, तो 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये दोनों क्लियर होगी है भाई हमारी टर्म्स। और जेड की पावर देखिए कितनी बनेगी, एम माइनस वन, तो मतलब एम प्लस एन माइनस का 1, तो जेड वाली भी आ चुकी हैं। अब हमारी केवल ये टर्म बची है, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स और डी जेड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया है। और यहाँ आगे देखिए अब क्या है, गामा एन, ये क्या बन गई भाई, ये हमारी डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में बार बार बताता आया हूँ, गामा 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अगर ऐसा होता तो मैं क्या लिखता, एक पावर ज़्यादा। अब कैसा है भाई, यहाँ पर इस तरह की बात है, जेड है और यहाँ पर भी जेड होना चाहिए और यहाँ पर भी जेड है, तो वेरिएबल चेंज करने से कोई बात नहीं है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट चेंज कर दिया तो एम है, तो इसी की पावर ज़्यादा आनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, गामा एम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा भाई गामा एम, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर है, आगे समझिए भाई। देखिए भाई यहाँ से आगे क्या होगा, अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक डबल इंटीग्रेशन है,
और डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। क्या होती है कि लिमिट सेम हो, लिमिट पर दो कंडीशन है, सेम हो और कांस्टेंट हो, सेम और कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट भी है और सेम भी है, तो हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। और मैं चेंज करूंगा भाई इंटीग्रेशन के ऑर्डर को, तो लिमिट पर दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सेम होनी चाहिए और कांस्टेंट। तो दोनों कंडीशन ओल्ड है, तो हम चेंज कर सकते हैं। आंसर में कोई भी मतलब चेंज नहीं होगा। आउटपुट आप इंटीग्रेशन, अब इसका आउटपुट लोगे तो वही आएगा, और इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज भी कर दोगे तो आउटपुट फिर भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि लिमिट सेम भी है और कांस्टेंट भी है। तो लिमिट पर दो कंडीशन होगी तब ये काम आप कर सकते हैं। तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो अब क्या काम करना है हमने? हम चेंज करेंगे इंटीग्रेशन के ऑर्डर को राइट हैंड साइड में। वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मिलेगा भाई हमें? तो यहां पर एज इट इज है जो भी है, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। मतलब अब पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, फिर z के रिस्पेक्ट में है। तो मैं पहले z के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर x के रिस्पेक्ट में करूंगा। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1। यहां पर देखिए अब जो लिमिट है z वाली वो यहां पर लिख दी मैंने, जो z वाली लिमिट है, और e की माइनस z 1 प्लस एक्स, z की पावर m प्लस n-1, और यहाँ पर आएगा भाई dz, और यहाँ पर आएगा फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा यहाँ पर dx। यहाँ तक आया है ना भाई आपको अच्छी तरह से समझ में? तो यहाँ तक ऐसा काम होने के बाद देखिए ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया। जो 0 से इन्फिनिटी x वाली लिमिट है वो यहाँ पर है, और z वाली लिमिट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना, और dz भी यहाँ पर लिख दिया। तो पहले अब dx dz यहाँ पर कर दिया, तो z वाले सारे और लिमिट भी z की, और dx x ये रहा और इसकी भी लिमिट, ठीक है। मैंने आपको एक शुरुआत में बताई थी एक इक्वेशन, गामा n प्रॉपर्टी बताई थी गामा फंक्शन की, z की पावर n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n-1 dx। इस प्रॉपर्टी में क्या किया था मैंने, z की पावर n को मैं यहाँ पर ले गया था भाई अपॉन में, ये था, और इसको मैंने स्टार इक्वेशन का नाम दिया था। ये कहती है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी की पावर एक ज़्यादा होनी है, ठीक है, उसी की एक पावर। देखिए n-1 है तो गामा n, उसी का गामा, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है e की पावर में मिलेगा आपको इस तरह से, मतलब e की पावर माइनस जेड एक्स, e की पावर माइनस, तो माइनस को इग्नोर करना है, और जिसके रिस्पेक्ट में है तो उसका कोफिशिएंट, तो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट z है तो z की पावर n। तो जो यहाँ पर पावर है वही पावर नीचे आनी है, ठीक है ना, आ रहा है ना आपके समझ में। जैसे अब मैं ये इंटीग्रेशन कहूँ कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स, ये इंटीग्रेशन ले लो आप, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं z की पावर n-1, और यहाँ पर कर देता हूँ dz। तो यहाँ पर देखिए z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो इस साइड हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी की पावर में एक ज़्यादा करके गामा, मतलब उसी की पावर ज़्यादा और फिर उसी का गामा, ठीक है, यहाँ तक हुआ है। और फिर जो e की पावर में मिलेगी मेरे को, उसको माइनस को इग्नोर करके, माइनस नहीं लेना मेरे को, तो फिर मेरे को क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी का कोफिशिएंट। तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो z का कोफिशिएंट क्या है, x है, और उसकी पावर क्या होनी है, n होनी है। तो इस तरह से आपने समझना है भाई ये, ठीक है ना। तो किसका कोफिशिएंट कब लेना है वो आपने देखना है। अब इसी रिजल्ट को मैं यूज करता हूं किसमें, इसमें। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट है भाई हमारा। इस रिजल्ट को मैं यूज करता हूँ गामा n, गामा m 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी को लेना है, उसी की पावर को लेना है आपने, z की पावर को लेंगे और उसमें एक ज़्यादा करना है। यहाँ लिख देते हैं, उसमें एक ज़्यादा करेंगे भाई, ज़्यादा करके उसी पावर का फिर गामा, मतलब जो पावर थी उसमें एक ज़्यादा कर दो, तो आप ज़्यादा करना आ रहा है ना आपको, तो 1 से 1 कैंसिल, तो इसी का गामा, ठीक है।
और अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ई की पावर में वो पाएगा आपको z, जैसे जिसके रिस्पेक्ट में उसी का कोफिशिएंट, माइनस को इग्नोर करना तो उसका कोफिशिएंट है 1 + x, और जो पावर यहाँ आई है वही पावर आ जाएगी यहाँ पर m + n। ठीक है ना। तो लिमिट भी सोल्व हुई आपका, जो ये चीज़ सोल्व हुई है वो इससे सोल्व हुई है, इस फॉर्म में लिख दिया भाई इसको। ठीक है ना। तो जो भी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी की पावर उठानी है एक ज़्यादा करके गामा, और फिर z का कोफिशिएंट जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है z का कोफिशिएंट माइनस को इग्नोर करना है तो उसकी फिर वही पावर। ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्व हुआ भाई यहाँ तक, और ये फिर आ जाएगा हमारा dx। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे देखिए। गामा n गामा m, और ये गामा m + n है जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है इसका सारा। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x वाली ही चीज़ अंदर रहेंगे इंटीग्रेशन के, ये बाहर भी निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट चीज़ होगी। तो कांस्टेंट चीज़ है, बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगी तो क्या होगी भाई ये डिवाइड में। ठीक है। यहाँ पर बचेगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n - 1, और ये आएगा भाई हमारा 1 + x की पावर m + n dx। इसको कह देंगे भाई हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, वी नो दैट आप क्या जानते हैं, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था आपने। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी? ये थी कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर n - 1 1 + x m + n, ठीक है ना, dx। ये प्रॉपर्टी थी भाई बीटा फंक्शन की, मैंने सोल्व करवाई थी। 3 प्रॉपर्टी थी, एक तो सिमेट्री वाली थी, एक ये थी, और एक साइन कोस की में थी, तो ये भी थी उसमें। तो ये बीटा mn मतलब जो आपने प्रूव कर दिया ना, तो इसी के इक्वल थी। तो अब ये हिसाब से ये 2 इक्वेशन होगी, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर्टी बाय चांस आप भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसके इक्वल तो प्रूव करोगे ही। तो बीटा mn की यही प्रॉपर्टी थी। अब बाई 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई आपको 1 और 2 से? यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। एक साइड जब बराबर हो जाती है तो दूसरी साइड तो ऑटोमेटिक बराबर होनी है। तो mn बराबर होगा आपका पहले का गामा दूसरे का गामा, भाई मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं हम, क्या दिक्कत है, गामा m + n। तो हैंस प्रूव्ड। ये है भाई हमारा रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। ये रिलेशन हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी फिर भी आपकी इसमें समस्या है तो बताना है। एक एक स्टेप को आपने ध्यान से समझना है, हमने किस तरह से हैंडल किया है इसको, ठीक है ना। तो पहले में हमने शुरुआत किससे करी थी? शुरुआत हमने डेफिनेशन से की थी, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से, और फिर हमने प्रॉपर्टी का यूज किया गामा फंक्शन की। उस प्रॉपर्टी से हमने एक फार्मूला बनाया जिसको स्टार नाम दिया, और उस स्टार नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो। उस स्टार से फिर मेरे को काम करना था, बहुत ज़्यादा काम, जैसे हम इंटीग्रेशन को जब चेंज करते हैं। तो ऐसा होने के बाद फिर मैंने क्या किया, e की पावर मतलब e की - z और z की पावर m - 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया उस प्रॉपर्टी में, जो गामा n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर - zx और dx ये प्रॉपर्टी थी, उसमें इस तरह से काम करवाया है। और फिर इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, सारी बातें आपको समझाई है। तो इसको ध्यान से करिए। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।